आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में कोई सन 2000-2002 के आसपास डिजिटल मीडिया आया। उससे पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था और प्रिंट मीडिया में जो जर्नलिस्ट कॉलम लिखते थे या उस वक्त जो रिपोर्टर्स थे उनकी चांदी हो गई। वो फिर पर्दाए सीमी पे आ गए, पर्दाए स्क्रीन पे आ गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी वर्थबंदी चली गई। फिर यूट्यूब का दौर आया, उन्होंने अपने अपने यूट्यूब के चैनल्स बना लिए और अब वो जगादरी एक मखसूस बयानिया घरने का काम करते हैं। अब उनकी वर्थ इतनी है कि वो एक मखसूस लॉबी के लिए, कोई किसी लॉबी के लिए काम करता है और कोई किसी लॉबी के लिए काम करता है। ऐसे में सच कहना, सच बोलना और सच बयान करना ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि हमें वकालत की प्रोफेशनल मसरूफियात के साथ साथ और जहाँ सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती वहाँ आकर के आपको दुरुस्त मालूमात भी देना पड़ रही हैं। तो ये सानिया मुरीद के जब हुआ तो हमने फिर अभी हमारे जहन में आया कि हम जाएं गूगल में जाके सर्च करें कि किसने इसको कितना रिपोर्ट किया है। इतना बड़ा वक़्वा, एक मैसेकर हुआ और लोग जान की बाजी हार गए, एक कत्लेआम जैसी सूरत हाल हो गई। तो जब हमने थोड़ा सा गूगल सर्च किया तो हम हैरान रह गए कि पाकिस्तान का वो मीडिया कि अगर किसी मदरसे में दो डंडियां, दो सोटियां या थोड़ा सा दो थप्पड़ किसी बच्चे को पड़ जाएं और मीडिया उसको इस तरह उठा लेता है और हफ्ता भर उस पर जो है वो इस तरह चीखो पुकार की जाती है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, या खुदा न खास्ता कहीं पर कोई ऐसा अकरेंस हो जाए जिसमें कोई मिनॉरिटी कि अपनी ही गलती क्यों ना हो और उस पर कोई रिएक्ट आ जाए, तो पनाह है खुदा। ये मीडिया इतनी चीखो पुकार करता है कि लगता यह है कि कायनात का सबसे बड़ा मसला यह है। अब ये सानिया मुरीद के आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आप इंसान हैं। अगर जमीर में थोड़ी सी जिंदगी की रमक बाकी है और आपको लगता है कि थोड़ा जमीर के कहीं जिंदगी कोने में पड़ी हुई है, तो भाई यहां लोग जो कत्ल हुए वो इंसान थे, वो मुसलमान थे, इंसान थे, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी नेशनल थे, पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स थे। कतई नजर इस बात के कि आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आपकी इंसानियत, आपकी जो कानून पसंदी है, आपकी जो जर्नलिज्म है, आपकी जो जमीर की आवाज है, वो कहां चली गई कि आपने कुछ बात ही नहीं की, और की भी तो इतनी घुमा फिरा कर, इतनी गलत अंदाज में एक मौकफ पेश किया और हकायक को आपने छुपाया। और हकायक छुपाना जुर्म है दुनियावी कानून के तहत भी और उखरवी कानून के तहत भी, कि आप सच को छुपा नहीं सकते, मगर आपने छुपाया। जब हमने सर्च आउट किया तो सबसे पहले हमें एक कॉलम इंग्लिश में इसमें मिला जो कि कोई गालिबन अमेरिकन साफी है, रियान ग्रीम, उसके साथ वकास अहमद और मुर्तजा हसन या हुसैन, ये तीन जर्नलिस्ट ने मिलकर कॉलम लिखकर उन्होंने इसको हकायक को बयान किया है। और ये मीडिया का नाम है ड्रॉप साइट न्यूज, इस पर है, और उनका टाइटल दिया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हंटेड एंड किल्ड एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स वाइल प्राइम मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। कि जब हमारे वजीर आजम साहब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहे थे, तो एंटी इजराइल प्रोटेस्टर पर को हंट किया गया और कत्ल किया गया। ये उन्होंने कॉलम लगाया और उन्होंने ये बात कही है। ऐसा कोई कॉलम किसी पाकिस्तानी नामी गिरामी जर्नलिस्ट ने, किसी सहाफी ने, किसी जगादरी ने, किसी दानिश्वर ने, सो कॉल्ड किसी ने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंदर से बहसियत इंसान मर चुके हैं और हम बात जब करते हैं तो कीमत वसूल करते हैं, उसके बगैर हम हक बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जब मुआशरे की यह हालत हो जाए और मुआशरे का जमीर इस हद तक मुर्दा हो जाए, तो फिर वही होता है जो सानिया मुरीद के में हुआ, या वही होता है फिर जो अदरवाइज लोगों के साथ हुआ, कश्मीर में हुआ, या बाज लोग 26 नवंबर को जो हुआ वो मिसालें लोग देते हैं। वो आर नॉट देयर, हम नहीं जानते कि वह क्या हुआ, लेकिन ये जबानी जिद खासो आम है। तो फिर ये होता है मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, अगर हम सच नहीं बोलेंगे, सच को बयान नहीं करेंगे, तो ये आग हमारे घर तक भी आएगी और सबको इसका निशाना बना पड़ेगा। हालांकि आइन का आर्टिकल 19A है जो राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, यानी हमारा फंडामेंटल ये बुनियादी हक है कि मालूमात तक हमें रसाई हासिल हो और हम सही और दुरुस्त मालूमात को हासिल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है, और जिसको हम बार बार बयान करते हैं, कि कवानीन कुछ कहते हैं, आइन कुछ कहता है, अमलन सूरत हाल दूसरी है, और कानून पर अमल दरामद किया ही नहीं जाता। और ये किसी माशरे के किसी खास तबके की बात नहीं है जिनका काम ही कानून पर अमलदारी करना है, अमल दरामद करवाना है या करना है, वो खुद भी कानून पर अमल दरामद
नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली सानिया मुरीद के जब हुआ तो इसके हम नहीं जाते उसके बैकग्राउंड पर कि क्यों हुआ, और ना हम किसी की हिमायत करते हैं, ना तो हम नीदर आई एम द वर्कर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी नार आई एम एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी गवर्नमेंट एज वेल। हमारा हाल ये है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो किसी पार्टी के मेंबर हैं, ना किसी के तरफ से हमें कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है, और ना ही हम किसी के कारकुन हैं। हमारा मसला ये है कि हम कानून की समझ बूझ रखते हैं और कानून के मुताबिक हम ये समझते हैं कि मुआशरे को चलना चाहिए और कानून की बात होनी चाहिए, कानून को फॉलो किया जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉज होनी चाहिए और कानून के मुताबिक बात चलनी चाहिए। हम ये इसके लिए आप ये तो नहीं कहते कि हम जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अलबत्ता कोशिश कर रहे हैं कि जो बात हो वो कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, लगी लिपटी ना रखी जाए, कानून की बात कानून के दायरे में रहकर की जाए, तो सच बोलना चाहिए। मैंने कुछ चैनल्स बड़े बड़े देखे कि किसने इस पे आवाज उठाई है, तो जनाबे वाला एक इसमें ये मैंने कहा, दूसरा कि मिरर नाउ इंग्लिश चैनल है, उसने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री या पिक्टोरियल एविडेंस के साथ उसने शायद किया। मैंने जब इसको देखा ये कहां से पता चला इंडिया से, तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने के मकाम है। दुश्मन हकायक पूरे बताए, दुश्मन सच्चाई पूरी दिखाए, दुश्मन जो है वो साइलेंट वे में सब बात बताए, और हम अपन पाकिस्तानी होकर, पाकिस्तानी शहरी होकर अपने मुल्क की हालात को बयान ना करें। सेकेंडली उसमें एक और रिपब्लिक वर्ल्ड के नाम से इंग्लिश चैनल है, उन्होंने इसको बयान किया। फिर उसके बाद अल जजीरा ने आर्टिकल लिखा, फिर एनडीटीवी, पता चला ये भी इंडिया से है, इंग्लिश चैनल है, इन्होंने उसको बड़ी डॉक्यूमेंट्री शेयर की है। विओन WION, जब हमने सर्च किया तो पता चला इसका हेडक्वार्टर भी नहीं दिल्ली में, इन्होंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। टाइम्स नाउ, ये भी इंग्लिश चैनल, इन्होंने बनाई। लेकिन और पाकिस्तानी एक चंद अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया, ट्राइब्यून ने और डॉन ने, उन्होंने कहा कि 3 अफराद वहां मर्डर हुए हैं। यानी बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है, और शायद कुछ और लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत हाव नौ कानून की रखते हैं कि भाई हम कैसे पाकिस्तानी हो गए, हमारा ज़मीर कैसा चला गया, हम एक हक बात को बयान भी नहीं करते। देखें, जो जर्नलिस्ट होता है, सहाफी होता है या मालूमात देने वाला फर्द होता है, उसका मतलब है कि सही बात को बयान कर दे, उसमें हुक्म लगाना उसका काम नहीं है। वो लोगों को सही और सच्ची मालूमात दे दे उसके, ताकि लोगों को तक जो इंफॉर्मेशन है वो राइट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। उसका ये काम नहीं है किसी को गलत कह या सही के, गलत और सही का फैसला करना ये अदालतों का काम है, और गलत और सही के बारे में एविडेंस जमा करना ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है। हर कोई अपने डोमेन में अपने दायरे में रहकर काम करे तो फिर ही मुल्क चल सकता है, और इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। याद रखिए कि आप डर डर कर सच बोलने से रुक जाएंगे तो फिर ये मत समझिए कि फिर आग आपके घर तक नहीं आएगी। कभी ना कभी ये शोले आपके घर तक पहुंचेंगे और आपको भी जला के भस्म कर देंगे, या कम से कम ये आप इसकी हिद्दत को महसूस करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये जो है ना वो चेहरे पे चेहरा सजाना, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, यूं जीने को क्या क्या बहाने बना लेते हैं लोग। ये चेहरे पे चेहरा करना और एक मतलब ये कि खौल पर खौल, और एक साजिश के अंदर दूसरी साजिश के अंदर तीसरी साजिश, ये जो कॉन्स्पिरेसी साजिश दर साजिश वाला माहौल पाकिस्तान में बन गया है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, माशरे की तामीर और तरक्की के लिए ये कोई फायदामंद हो सकता है। इसे खत्म होना चाहिए और इसके लिए सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि बाबा सच बोलें, सच का साथ दें और सच के साथ चलें, सांच को आंच नहीं। और मैं आखिर में अपनी जो पोजीशन है उसे मैं लफ्जों में बयान करने की कोशिश करता हूं। हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की ज़बान में वो कहते हैं, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, चुप रह न सका हजरत यज़दा में भी इकबाल, आकर करता कोई इस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो और हमेशा सच बोलने, सच सुनने और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप समझें कि हमारे और इस तरह लोग जो है वो बहुत ज्यादा ज़हनी तौर पर परागंदगी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से माशरे में जराइम भी बढ़ रहे हैं और लोगों के आपस में इंतशार, इफ्तराक और झगड़े भी ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह पॉजिटिव
मुस्बत, सही, दुरुस्त मालूमात का ना मिलना है।